हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बेस जीके पर। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह प्रश्न आने वाली रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो स्थल पर मिला है। यह स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग में लिया जाता था। यह स्नानागार 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग कौन सी लिपि को प्रयोग में लेते थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी खरोष्टी और ऑप्शन डी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग जो लिपि काम में लेते थे उसका वाचन अभी तक नहीं हो सका है। अर्थात हमारा आंसर होगा डी। इस ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो हमारा ऑप्शन सही है डी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। इसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। इससे हमें प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों के गलियों की आकृति कैसी थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मेली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा जाता है। यह गलियां चौड़ी और सीधी सीधी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अर्थात मोहनजोदड़ो सभ्यता में सबसे बड़ा भवन जो प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी सहस्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से स्टूडेंट विशाल स्नानागार कर देते हैं, जो कि गलत है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य विशाल स्नानागार है, अर्थात धान्यागार है फर्स्ट और विशाल स्नानागार सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह है कौन सा है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बंदरगाह के काम में कौन सा स्थल लेते थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बंदरगाह के लिए लोथल को यूज में लेते थे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है तथा ये भोगवा नदी के किनारे है।
यहाँ से ही यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिससे पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की माने जाने का महत्वपूर्ण कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की माने जाने का महत्वपूर्ण कारण अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आर्यों से पूर्व माना जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मृदभांड। इनमें सबसे प्रमुख कारण है मृदभांड। मृदभांड के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से लाल मृदभांड पर कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग की आकृतियां मिली हैं तथा आर्यों से धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ या कब से माना जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल और ऑप्शन डी कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है अर्थात आर्य सभ्यता से पूर्व, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु सभ्यता विकसित हो चुकी थी और मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर देवता की आकृति तथा सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे यह पता चलता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हो चुका था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया? चनहूदड़ो स्थल मोहनजोदड़ो से 130 किमी दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए J.H. मेके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी हीलर ने और ऑप्शन डी ओरेल स्टेन ने। बहुत से स्टूडेंट सर जॉन मार्शल को सही मानते हैं परंतु चनहूदड़ो के लिए यह ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा J.H. मेके। J.H. मेके ने चनहूदड़ो के उत्खनन के निर्देश दिए थे परंतु चनहूदड़ो की खोज 1935 में N.G. मजूमदार के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर किस राज्य में है? अर्थात रंगपुर यह हड़प्पा कालीन एक सभ्यता है, यह किस राज्य में स्थित है? हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन, तो ये रंगपुर सभ्यता गुजरात में स्थित है अर्थात ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। रंगपुर सभ्यता से हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं और यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल, बाजरा व ज्वार आदि कृषि से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।